हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आपका अगला लेक्चर, जो कि 14 सितंबर 2017 का पेपर है, सुबह मॉर्निंग का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में आपको दे रखा है। चलिए साथियों बात करते हैं। पहले प्रश्न आता है हमारा, आंसर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से लगाने की। उसके बाद फिर अपन आंसर देखते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? ये ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं। चलिए अब हम आंसर लगाते हैं दोस्तों। ये हमारा उज्जैन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? उज्जैन में पड़ता है, ठीक है। इसका नाम कर दिया गया महर्षि पाणिनि। क्या कर दिया दोस्तों? महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा ऑप्शन था जबलपुर। तो जबलपुर को हम सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। ये सांस्कृतिक राजधानी जो नाम रखा था विनोबा भावे जी ने रखा था, ठीक है। तो जबलपुर हो गया, है ना। और जबलपुर को ही न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, यानी जबलपुर हाई कोर्ट। फिर आता है दोस्तों इंदौर। इंदौर की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं इसको वित्तीय राजधानी या व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है ना। दूसरा आता है भोपाल। तो भोपाल हम जानते हैं दोस्तों हमारी मुख्य राजधानी भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बड़ा तालाब और छोटा तालाब स्थान है, जो कि घूमने फिरने के लायक है और ऐतिहासिक भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन लगाइएगा। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताना है। तो मैकाल रेंज यानी अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो याद होना चाहिए दोस्तों, नर्मदा, सोन और जोहिला, ये नदियां यहाँ से निकलती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आता है नर्मदा और सोन नदी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करूँ तो 1077 है हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। और 1312 इसकी कुल लंबाई है। सोन नदी की 784 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। कावेरी नदी आती है दोस्तों, ठीक है। कावेरी नदी की बात करूँ तो 805 किलोमीटर लंबाई है। सिंधु नदी 3180 किलोमीटर की लंबाई है। सोन नदी की बात करूँ 784, कश्यप नदी 192 किलोमीटर है, ठीक है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है। ये लंबाई आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके साथ में। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, है ना, जिनका हम जानते हैं नाम योगी आदित्यनाथ जी है, इनका जन्म किस जगह हुआ था? तो जन्म के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई दोस्तों। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी मैं बात करूँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। क्या है दोस्तों? देहरादून। और एक और बनी है दोस्तों गैरसैंण। कौन बनी है दोस्तों? गैरसैंण। अब गैरसैंण की मैं बात करूँ तो ये आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी लखनऊ है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, जो कि गोमती नदी के किनारे है। हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां, एक शिमला है, दूसरी आपकी धर्मशाला। शिमला हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो आपकी धर्मशाला है वो आपकी शीतकालीन है। झारखंड की राजधानी रांची है, ये आपको याद रखना है। और ये कर्क रेखा पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप इन तीनों चीज़ से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन से यहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षक, जीडी और रेडियो पुलिस दोनों के लिए ये पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है आपके, है ना। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट निकलेंगे, 3 सोल्ड पेपर निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन है, यानी कि तीनों चारों सब चीज यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी एक बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जो कि जीडी और रेडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें भी 3 सोल्ड पेपर दे रखे हैं, साथ में लगभग 3200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल इन वन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये तीनों चीज यहाँ पे दिख रही है आपको कि सामान्य ज्ञान, है ना। यहाँ पे टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि भारत अपना सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा, विज्ञान दे रखा, गणित दे रखा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करंट अफेयर भी। तो ऑल इन वन वाली बुक आप ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इस बुक का भी दे रखा है और इस बुक का भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों। चक्षु जो पब्लिकेशन है इसकी जो बुक है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आपने इसका आंसर दे दिया होगा
किस भाषा में लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो किस भाषा में अभी तक का रिकॉर्ड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बार ये जो पुरस्कार मिला है, ये मिला है दोस्तों किसको? तो ये आपको बताना है। चलिए अपन अब चर्चा करते हैं दोस्तों, तो किस भाषा में मिला है? तो ये मिला है हमारी कन्नड़ भाषा में, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए, टोटल 7 बार मिल चुका है दोस्तों, ठीक? अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? तो आगा खां पुरस्कार उस टाइम पे जीता था स्लम नेटवर्क इंदौर ने, ठीक है? ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने किस देश के संसद निर्माण में सहायता की? तो किस देश की संसद के निर्माण में भारत देश ने हेल्प की थी? ये की थी दोस्तों अफगानिस्तान की, ठीक है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ये आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों? काबुल। ईरान की आती है तेहरान, ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। श्रीलंका की श्री जयवर्धन है कोट्टे। बांग्लादेश की है ढाका। ये राजधानियां भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, अल्कलाइट कारखाना कहाँ है? ये आपको मैं डायरेक्ट बताना है दोस्तों, दोनों ऑप्शन है, दोनों में से एक ही जगह है। चलो 4 की जगह 2 दे दी हमने। तो दोस्तों याद रखना, ये हमारा नीमच में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नीमच में। तो अल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों? नीमच में, ठीक है? अफीम कहाँ मिलती है? हमारे मंदसौर में, ठीक है दोस्तों? ये आपको याद रखना है। अगली मैं बात करूंगा शिवना नदी के किनारे, ये आपका मंदसौर जिला, ठीक है? माही नदी के किनारे धार है, जो कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। रतलाम की मैं चर्चा करूंगा तो सेवनगरी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कर्मकार द्वारा ना, कर्मकार द्वारा, दीपा कर्मकार द्वारा दिए गए प्रभावशाली प्रदर्शन का नाम क्या था दोस्तों? ये 2016 में आपका रियो ओलंपिक हुआ था, उस समय की ये बात है। तो नाम था दोस्तों प्रोदुनोवा बोल्ट, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो ये पहली भारतीय महिला बनी थी दोस्तों कि ये यहाँ तक पहुँच पाई थी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि विजया अमृता जो किससे संबंधित है? खिलाड़ी है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है? तो ये टेनिस से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट में उसका आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों। भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला अंतः समुद्री जो स्थापित किया गया दोस्तों संग्रहालय, ये विशाखापट्टनम में किया गया, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? साथ में बात करूंगा मुंबई, तो मुंबई में दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल का रिसर्च सेंटर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुंबई में, ये भी आपको याद रखना है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस वर्ष भारत में एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी? तो एशियाई खेलों की जो मेजबानी की गई थी दोस्तों, है ना, पहली तो 1951 में की गई थी, ये आपको याद रखना है ना? ऑप्शन के हिसाब से 1982 भी याद रखना है। तो 2 बार है ना, ये एशियाई खेल हुए। एशियाई खेल को एशियाड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? एशियाड के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के वे राज्य बताइए दोस्तों जो गोवा की सीमा को छूते हैं। तो ये अपना भारत का नक्शा है, मान लो यहाँ पे गोवा है, तो नीचे की साइड कर्नाटक है और ऊपर की साइड क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र, ठीक है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 राज्य इसको छूते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट है? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है दोस्तों, ठीक है? अब भाग टोटल 22 है दोस्तों हमारे, तो 25 का तो सवाल ही नहीं उठता, 29 का उठता है, तो उठता है किसका? 20 का। तो 20 में बता दूं ना दोस्तों, संविधान संशोधन दिया गया है। संविधान संशोधन जो कि 368 अनुच्छेद के तहत, ठीक है? ये किस भाग में दिया है? भाग 20 में दिया गया है, ठीक है? आपको याद रखना है डायरेक्ट। जयललिता की मृत्यु के बाद दोस्तों, है ना, AIADMK के महासचिव के तौर पर किसे सफलतापूर्वक नियुक्ति मिली थी? तो ये मिली थी दोस्तों, है ना, ये आपका यहाँ पे आंसर है शशिकला नटराजन को, और ये मुख्यमंत्री भी बन गई थी। उसके बाद दोस्तों इनको कुछ जेल वगैरह जाना पड़ा, इसके बाद इनके यहाँ के मुख्यमंत्री बने EK पलानीस्वामी बने थे दोस्तों, ठीक है? और इनकी तारीख भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि 16 फरवरी 2017 को ये बने थे। ये एग्जाम डेट भी आपको याद रख लेना है, ठीक है? उस टाइम पे पूछा गया सवाल था ये। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी दोस्तों? तो ये बनी थी मीरा कुमार, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी कौन बनी? सुषमा स्वराज बनी, जिनको हम ताई के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष का जो जनक माना जाता है दोस्तों, कार्यक्रम का जो जनक माना जाता है, वो किसे माना जाता है? तो आप याद होगा दोस्तों, ये माना जाता है विक्रम साराभाई को, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कुछ रीजनिंग के, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको बीच में मिलेंगे। ये पेपर हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर लगाइए दोस्तों। एक पेपर डेली लगाने की कोशिश कीजिए, है ना? बहुत
इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तबला वादक नहीं है? दोस्तों क्या है? तबला वादक नहीं है। तो यह आंसर आपको याद रखना है। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो बात करते हैं किशन महाराज, ये भी आपके तबला वादक है। जाकिर हुसैन भी तबला वादक है, ठीक है। शिव कुमार शर्मा ये तबला वादक नहीं है दोस्तों, ये संतूर वादक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और निखिलेश घोष भी आपके तबला वादक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, चलिए, महाराष्ट्र में कौन सा शहर NH 44 पे? तो दोस्तों ये नागपुर है हमारा। कौन सा है दोस्तों? नागपुर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले जो राजधानी थी हमारी मध्य प्रदेश की वो कौन सी थी दोस्तों? हमारी नागपुर, यानी भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। अगला क्वेश्चन आता है, किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है? तो अरब महासागर की रानी दोस्तों हम कोची को कहते हैं, जो कि केरल में पड़ता है। पुणे में दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला है। भारतीय मौसम वेधशाला हमारी कहाँ पड़ेगी? पुणे में पड़ेगी, जो कि कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को, है ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों जो हम दे रहे हैं यहाँ पे आपको कमेंट में, वो आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जबलपुर में स्थित है दोस्तों मदन महल। कौन सा महल? ये मदन महल। ये मदन महल किसने निर्माण करवाया था? ये आप हमें कमेंट करके बताइए, है ना। मदन महल जबलपुर में है, ये किस राजा ने निर्माण करवाया था? ये आपको कमेंट करना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए।